सुनिए, क्या आपके पास 50 रुपए हैं? मैं ना अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप मुझे 50 रुपए दे देंगे तो मैं टाइम से अपनी मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए प्लीज। अगर आपके पास 50 रुपए तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन साहब, जब हम आपको नहीं जानते तो हम ऐसे कैसे आपको पैसे दे सकते हैं? ये सर क्या कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ 50 रुपए की तो बात है, जान पहचान की इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, मैं ना आपको 50 की जगह 100 रुपए दे दूंगा। मैं ना आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे 50 रुपए दे दो। अच्छा ठीक है, हम दे रहे हैं। ये उस औरत से 50 रुपए मांग रहे? शुक्रिया, मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं साहब, ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं भी देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, आप जाके अपना काम कर लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपको पक्का लौटा दूंगा। मैं अभी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। थैंक यू। इसे जानते थे या कौन है? पता नहीं कौन था। इसको पूरे दिन की दहाड़ी क्या दे दी? क्या करते, उनको लग रहा था मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास 50 रुपए थे तो हमने दे दिए उनको। गलत किया क्या कुछ? तू भी बहुत भोली है, चल अपना काम कर। जी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सर मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर आपके पास खुद की गाड़ी है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आपके पास अच्छे खासे घर है, प्लॉट्स हैं, आप अच्छे खासे अमीर हैं, फिर भी आपने उस गरीब से 50 रुपए क्यों मांगे? मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह जब मैं ऑफिस आया था तो मैंने उसे डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। देखिए डॉक्टर साहब, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आपके पैर पड़ते हैं। हमारी बच्ची का इलाज मत रोकिए, हमें बस 1-2 दिन का समय और दे दीजिए। हम कहीं से भी लेके आएंगे पैसे, हम पैसे दे देंगे, लेकिन आप इलाज मत रोकिए। इलाज रोकने की बात मत कीजिए हमसे। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, अब हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? एक माँ होने के नाते हम अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते। हे भगवान, हमारी मदद कर। हम क्या करें? इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए एकदम से? कोई रिश्तेदार पैसे देने को राजी नहीं है। जब से ये गए हैं तब से हमारी जिंदगी नर्क हो गई है। कोई मदद नहीं करना चाहता। मजदूरी भी करके हम इतना सारा पैसा नहीं ला सकते। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे मालिक, हमारी मदद कर। वो क्या है ना सुशांत, उसकी बेटी के दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए ना पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं चाहता ना तो उसे डायरेक्ट भी पैसे दे सकता था, पर तुम्हें पता है ना सुशांत, गरीब लोग ना बहुत खुददार होते हैं, वो मुझसे पैसे नहीं लेती। तो मैंने ये तरीका अपनाया। अगर मैं उसको डायरेक्टली पैसे दूंगा तो उसको लगेगा मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ या मैं अपनी गलत नीयत की वजह से उसको पैसे दे रहा हूँ। इसलिए मैंने उससे मदद मांगी और उसने जिस तरह से मेरी मदद करी है, इसी मदद के बहाने ना मैं उसे पैसे दे दूंगा। क्योंकि तुम्हें पता है ना सुशांत कि उसने पूरी 50 रुपये दिहाड़ी दे दी मुझे अपनी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब मैं उसको बोलूँगा कि आपने मेरी मदद करी तो आप ये पैसे रख लीजिए, तो उसको कुछ गलत भी नहीं लगेगा और पैसे रखने में हिचकिचाएगी भी नहीं, और इससे उसकी बेटी का भी इलाज हो जाएगा। सर आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ, इस बात से मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ। जैसे आपने उसकी मदद करने की सोची है ना, बिल्कुल सही किया आपने। और आपके पैसों से उसकी बेटी का इलाज भी हो जाएगा। सर वो ना आपको उम्र भर दुआ देंगी। चलो अब इतनी बातें हो गई, गाड़ी निकालो। सुनिए। अरे साहब, आप बहुत जल्दी आ गए। आपका वो काम हो गया जिसके लिए आप गए थे बहुत जल्दी में? हाँ जी, मेरा काम हो गया और आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते ना तो मेरा सारा काम बिगड़ जाता। कोई बात नहीं साहब, हमारे 50 रुपया से अगर आपकी मदद हुई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी साहब, ये चीज जान के बहुत खुशी हुई कि हम आपके किसी काम आए, वरना हम जैसे गरीब ज्यादातर किसी का काम नहीं आते। दीदी, इसमें ना अमीर गरीबी वाली कोई बात नहीं है। आपने मेरे उस समय पर काम आए हो जिस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर पाता, और आपने मेरी मदद करी, इसलिए मैं सही समय पर वहां पहुंच पाया जहां मुझे पहुंचना था। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कौन होते हैं भला आपकी मदद करने वाले? ये सब तो ऊपर वाला कर रहा है। बस
हम और आप तो जरिया है एक दूसरे की मदद करने का। हम आपके काम आए, बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो बात तो आप ठीक कह रहे हैं दीदी। आपको पता है, जिस काम के लिए मैं जाने वाला था वो मेरी करोड़ों की डील थी। अगर आप मेरी उस वक्त मदद नहीं करती तो मेरी करोड़ों की डील ना कैंसिल हो जाती, और ऐसा भी हो सकता था कि शायद वो डील मुझे ना मिलती। तो दीदी, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ। लेकिन साहब, इसमें क्या है? दीदी लीजिए ना, आप खुद खोल के देख लीजिए। अरे नहीं साहब, हमें तोहफा नहीं चाहिए। अगर आप हमें कुछ देना चाहते तो बस हमारे वो 50 रुपए दे दीजिए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दीदी, आपने ना मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, उसके बदले मैं आपको ये छोटा सा तोहफा दे रहा हूँ। अगर आप इसको रखेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साहब, इतने सारे पैसे? नहीं नहीं साहब, हमें हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। ये रखिए आप अपने पास। दीदी, ये पैसे ना आप अपने पास ही रखिए। आपको पता है, जिस डील के लिए मैं गया था वो डील करोड़ों की थी, और अगर आप उस वक्त मुझे पैसे ना देते तो शायद वो डील कैंसिल हो जाती। तो इन पैसों में ना आपका भी हक बनता है। देखिए साहब, हम इतनी बड़ी रकम नहीं रख सकते। हम मजदूर लोग हैं, हमें दिन का 150 रुपये मिलता है, हमें उसी में अपना घर चलाना होता है। आपने हमें इतने ज्यादा पैसे दे दिए कि हमसे ये रखे नहीं जा रहे। हम मेहनत के बिना पैसे नहीं ले सकते। आप ये पैसे वापस रख लीजिए। दीदी, अभी आपने कहा था ना कि ऊपर वाला हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में मिल जाता है, तो ये पैसे ना आप रख लीजिए। आपने ना अपने पूरे दिन की दिहाड़ी देने में मेरे को ना एक पल नहीं सोचा, तो मैं चाहता हूँ आप ये पैसे रख लें। ये पैसे ना आपको किसी ना किसी काम ही आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस समय हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी 6 साल की एक बेटी है, उसे दिल में छेद है। डॉक्टर ने हमसे कहा है कि अगर जल्द से जल्द इलाज शुरू नहीं करवाया तो हमारी बेटी की जान जा सकती है। पूरे 5 लाख रुपए मांगे थे। कुछ पैसों का इंतजाम तो हमने कर लिया, लेकिन आपने आके हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। अब हम अपनी बेटी का इलाज करवा पाएंगे। हमारी बेटी के अलावा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। दीदी, इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आ गई? एहसान तो आपने मेरे ऊपर किया है। आप ये पैसे लेके जाइए और अपनी बेटी का इलाज कराइए, और आप ना परेशान मत होइए। आपकी बेटी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जल्दी जाइए, आपको डॉक्टर को पैसे भी देने हैं। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।